जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे माँ खोडियार जन्म जयंती के पावन अवसर पर माँ खोडियार की प्रागट्य कथा एवं माँ खोडियार के जीवन चरित्र के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूँगा। माँ खोडियार को हिंदू धर्म में माता के रूप में पूजा जाता है। खोडियार माता की जन्म जयंती माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाई जाती है। यह तिथि 5 फरवरी 2025 यानी कि मंगलवार के शुभ दिन यह तिथि है। खोडियार माता को जनाबाई, खोडल, तातनिया दरा वाली, माटेल वाली, गलदारा वाली भी कहा जाता है। खोडियार माता का जन्म गुजरात राज्य के भावनगर जिले के बोटाद तालुका में रोहिशाला गांव में हुआ था। खोडियार माता के पिता का नाम मामड़िया चारण था। कहीं कहीं ममैया चारण नाम का भी उल्लेख किया गया है और उनकी माता का नाम देवलबा या मीणाबाई था। उनकी 7 बहनें और एक भाई था। बहनों के नाम आवल, जोगड़, तोगड़, बीजबाई, होलबाई, शासोई, जानबाई और मेरखो नाम का एक भाई था। जानबाई आगे जाकर खोडियार माता के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी का नाम खोडियार क्यों पड़ा और उनका वाहन मगरमच्छ क्यों है, इस उसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ खोडियार का जन्म 8वीं शताब्दी के माह शुद्ध 8म के दिन हुआ था। इसलिए उस दिन माँ खोडियार जन्म जयंती मनाई जाती है। खोडियार माता को देवी अम्बा का अवतार माना जाता है, जो शक्ति का एक रूप है। भारत देश के गुजरात राज्य के प्रांत में लेउवा पटेल द्वारा माँ खोडियार को कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। पटेल बंधु के अलावा गोहिल, सरवैया, चौहान और परमार शाखा के राजपूत एवं चारण, ब्राह्मण, बारोट, भरवाड़ और देवी पूजक जैसी बहुत सारी ज्ञाति के लोग बिना किसी भेदभाव से माँ खोडल की पूजा अर्चना करते हैं। गुजरात राज्य में भावनगर जिले के बोटाद तालुका में रोहिशाला गांव में मामड़िया नाम का एक चारण रहता था। वह पेशे से मालधारी था। उस समय में भावनगर जिले के बोटाद और फल्बीपुर में शिलादित्य नाम के राजा का शासन था। शिलादित्य और मामड़िया चारण के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन कुछ ईर्ष्यालु लोग ने राजा के कान भरे कि मामड़िया निसंतान है, उसका चेहरा देखने से अपशुगन होता है। चापलूसों के चढ़ावे में आकर राजा के मन में अशुभ विचार आने लगे। फिर भरे दरबार में मामड़िया चारण को अपमानित करके निकाल दिया। मामड़िया चारण यह सब सुनकर बहुत दुखी हो गया। देवों के देव महादेव सर्व दुख को दूर करते हैं, इसलिए उसने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। सालों साल बीतते गए, तब भगवान शिव मामड़िया चारण के कठोर तप से प्रसन्न होकर उन्हें 7 पुत्री और 1 पुत्र का वरदान दिया। भगवान शिव के वरदान के रूप में अवतरित होकर माँ खोडियार ने जन्म लिया। भगवान शिव के वरदान अनुसार महाशुद्ध 8म के दिन 8 खाली पालने में 7 नागिन और 1 नाग मानव बच्चे के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार यह दंपति 8 संतान के माता पिता बने। मामड़िया चारण के सबसे छोटे पुत्र को एक बार जहरीले सांप ने काट लिया। किसी ने उपाय के तौर पर बताया कि भाई मेरखो को अगर बचाना है तो सुबह का सूर्योदय होने से पहले पाताल लोक से के नागराज से अमृत का कुंभ लेकर आने के पश्चात ही उसका जीवन बच सकता है। यह सुनकर सबसे छोटी बहन जानबाई ने अपने भाई की रक्षा करने के लिए यह चुनौती उठा ली और कुंभ लेने के लिए पाताल लोक की ओर निकल पड़ी। पाताल लोक से कुंभ लेकर वापस आते समय जानबाई के पैरों की उंगली में चोट लग जाती है। इसकी वजह से जानबाई पंगु हो जाती है। फिर भी वह बाइक को बचाने के लिए जल्दी पहुंचने के लिए मगर की पीठ पर सवार होकर वापस आती है। पंगु
जिसको गुजराती में खोड़ कहते हैं। इसलिए तब से जानबाई माँ खोडियार के नाम से प्रसिद्ध हो गए और तब से मगरमच्छ माँ खोडियार का वाहन हो गया। माँ खोडियार को उनके भक्तजन प्यार से खोडल के नाम से भी पुकारते हैं। आज महाशुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन माँ खोडल की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ खोडल भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। माँ खोडियार माता की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।